हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग मेरे बैकग्राउंड से देख समझ ही जाओगे कि मैं गांव में हूँ। और अभी मैं आई हूँ गांव में 2 साल बाद। तब मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैंने सोचा कि अभी आई हुई हूँ तो आप लोगों के साथ अपना गांव का घर शेयर करती हूँ। और हमारा गांव का घर जो है बहुत पुराने ज़माने का है और बहुत पुराना भी है, तो इस पे नया तो अभी कुछ भी नहीं ऐड हुआ है। और पूरा जो घर है मेरा वो मिट्टी का बना हुआ है, जैसा गांव में होता है। अभी तो गांव में भी पक्के घर बनने लगे हैं, बट मेरा आज भी कच्चा घर है, क्योंकि मम्मी पापा रीवा में शिफ्ट हो गए और चाची चाचा भी रीवा में शिफ्ट हो गए, तो गांव में घर बनवाने का कोई वही नहीं बनता। पहले बनवाना था, बट अभी दादी एक्सपायर हो गई हैं, 1 साल हो गया है और 3 मार्च को उनकी बरखी है, तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं गांव। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना गांव का घर शेयर करती हूँ। और तो चलो दिखाती हूँ मेरा आपको घर कैसा है। तो गाइस, ये है मेरे घर के बाहर का व्यू। और मेरे घर का बाहर का व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो इग्नोर दैट। और हमारे गांव में ना, मतलब जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं है। और ये जो आपको रूम दिख रहा है ना, वहाँ पे मेरी गाय रहती है, तो गाय और उनके 2 बच्चे रहते हैं। वहाँ काफ़ी अंधेरा है तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और ये है हमारा फ्रंट, और हमारा जो घर है वो मेन रोड पर ही है, तो कीचड़ विचड़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये हैं हमारे गाय के 2 बच्चे, और ये दोनों गाय जो यहीं पे बंधी रहती हैं। ये हमारे घर का फ्रंट एरिया है। और हमारे गांव में मतलब घर के आसपास ना काफ़ी सारी ज़मीन है, और हमारा घर बीच में बना हुआ है। ये है मेरे घर का मेन डोर। गांव में तो ऐसा ही होता है, मेन डोर। और हमारे घर के जस्ट बगल में ना एक सीताफल का पेड़ है, जिसमें अभी फल नहीं है। जब मैं अगस्त में आई थी तो इसमें काफ़ी सारे फल थे, पत्ते तो दिख ही नहीं रहे थे, फल ही फल दिख रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। और मेरे गांव में ना काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, 4-4.5 फुट के समथिंग है सभी दरवाजे। तो जब भी मैं अंदर जाती हूँ तो बार बार सर में फट फट लगता है। और मोक्ष अभी मेरे पास लेटा हुआ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो हमारा घर जो है ऐसा ही है। तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। और ये हमारे घर का जो है मेन डोर है। हमारे यहाँ ना गांव में लाइट पूरा दिन आती जाती रहती है। और यहाँ पे पार्किंग एरिया आप इसे बोल सकते हो। मेरे पापा की एक साइकिल है, पापा यहीं पे अपनी साइकिल रखते हैं। यहाँ पे कुछ गेहूँ रखा हुआ है, 4-5 बोरी के समथिंग। तो और हमारा जो मतलब इतना छोटा ही है पार्किंग एरिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी वगैरह है नहीं गांव में, जो भी है सब रीवा में है गाड़ी। और ये है मेरे पापा, और ये मेरी मम्मी मोक्ष को ली हुई थी। और हमारा जो घर है ऐसा ही बना हुआ है, काफ़ी पुराने ज़माने का है, तो पुराने ज़माने में तो ऐसा ही घर बनता है। और मेरे घर में जो है ना, दरवाजे जो हैं चारों तरफ से हैं, एक साइड से नहीं है। और ये एक दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ ही निकलता है। हमारे गांव में घूंघट प्रथा है, इसलिए मम्मी पापा के सामने घूंघट करके ही रहती है, क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इधर से भी आप बाहर निकल सकते हो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ दरवाज़ा, लेकिन हम लोग इधर से नहीं निकलते हैं, यह ज़्यादातर दरवाज़ा बंद ही रहता है, इसको हम गर्मियों में खोलते हैं। ये है मेरी दादी की फ़ोटो, जो मेरी दादी अभी एक्सपायर हो गई हैं, उनकी बरसी है 3 मार्च को। और ये है हमारा आंगन, काफ़ी बड़ा आंगन है, सूप में शायद समझ में ना आए, बट काफ़ी बड़ा है। और हमारे गांव में ऐसे ही बीच में आंगन होता है और चारों तरफ रूम्स होते हैं, तो वैसा ही घर है हमारा। और ये जो रूम दिखा रही हूँ ये मेरी चाची का रूम है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा सामान था, बट अभी चाची रीवा में शिफ्ट हो गई हैं, तो एक बेड,
एक कूलर और एक बक्सा रखा हुआ है। रूम जो है काफ़ी मैसी है क्योंकि हम लोग आए हुए हैं तो साफ़ सफाई चल रही थी, तो इस रूम से उस रूम सामान शिफ्ट कर रहे थे ना, तो जहाँ मतलब सफाई हो गई थी वहाँ सारा सामान शिफ्ट कर दिए थे। और यहाँ पे जो हम लोग रीवा से सामान लेकर आए हैं वो सब रखा हुआ है। बस चाची का हमारा रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और ये जो रूम आपको दिखा रही हूँ, पहले जब हमारी दादी थी तब इसके अंदर किचन रहता था, बट अभी नहीं है क्योंकि अभी यहाँ कोई खाना वगैरह नहीं बनाता। पहले यहाँ चूल्हा रहता था, अभी नहीं है। अभी दूसरे साइड अभी पप्पा अकेले रहते हैं गांव में, तो वो गैस पर ही खाना बनाते हैं, तो चूल्हे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये 2 कुठली हैं, गांव में रहती है ना कुठली वो। और ये एक चारपाई रखी हुई है, इस पे जो सारा बिस्तर है जो हम लोग लेटते हैं वो रखा हुआ है। ये पुराने ज़माने की अलमारी है जिसमें दरवाजे लगे हुए हैं। ये जो अंदर एक और रूम दिख रहा है, इसको स्टोर रूम विथ दीवार कर रहा है इसमें, जो अभी अंधेरा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी बट रोशनी ना होने की वजह से नहीं दिख पा रहा है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपनी मम्मी का रूम। ये है मेरी मम्मी का रूम जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यही रूम है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरा और मेरी बहन का। क्योंकि पहले गांव में ना हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, तो हम मतलब सिटी में तो जा नहीं सकते थे, तो घर पे ही जन्म होता था। तो अभी ये घर गिर गया था तो पापा ने दीवार वगैरह फिर से नया बनाया हुआ है, तो उतना अच्छे से नहीं बन पाया है। और ये एक रूम के अंदर एक और रूम है जिसमें ऐसे ही पूरा सामान भर दिया है इस रूम को साफ़ करने के लिए। और आंगन में ही ना थोड़ा सा बर्तन धोने के लिए बनाया गया है। और ये है मेरे बब्बा के भगवान जी, शंकर जी और नंदी जी। मेरे बब्बा पूजा डेली करते हैं। और ये है तुलसी जी का पेड़। और आंगन में ही थोड़ा सा ऐसे ही बर्तन वगैरह धुलने के लिए बनाया है बब्बा ने। बाकी बाथरूम पीछे साइड है। और ये है मतलब पापा के बब्बा का रूम। तो इसमें ना ऐसे ही हम लोग अभी खाना बना रहे हैं तो सामान रखा हुआ है। यहीं पे सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि यहीं पे खाना वगैरह बन रहा है। और चाची हैं ये मेरी, बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ देने वाली हैं, यानी कि बेबी आने वाला है इनका। और ये हमारे घर का पीछे साइड का है। इधर बस पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के पेड़ लगे हुए हैं, पपीता, केला, अमरूद और बेर का भी पेड़ है। आम के बहुत सारे पेड़ हैं और नींबू का पेड़ है। और उधर जो दिख रहा है ना वो हमारे गांव का बाथरूम है। हमारे यहाँ 2 बाथरूम है, 2 लेटरिन है, बस इतना ही। और हमारे यहाँ ना पानी की। तो गाइज़ मैंने अपना घर, मेरा जैसा भी घर था गांव का, आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा घर पसंद आए। और आप लोग बोलोगे कि मेरा पूरा घर खाली क्यों है, तो खाली इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ मम्मी भी नहीं रहती और चाची भी नहीं रहती। मम्मी अपना सारा सामान रीवा ले गई है और चाची भी सारा सामान गांव ले गई हैं। यहाँ सिर्फ अकेले बब्बा ही रहते हैं, तो एक व्यक्ति का सामान कितना होगा समझ सकते हो आप लोग। तो इसीलिए पूरा घर खाली है। बस यहाँ सिर्फ बब्बा की यूज़ की चीज़ें हैं। और हम लोग तो वैसे भी यहाँ रहते नहीं हैं, कभी कुछ खास प्रोग्राम में ही आते हैं। और हमारे यहाँ ना गांव में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी आती कभी जाती है और कभी आती नहीं, और कभी लाइट जाती है तो कभी आती ही नहीं है। ऐसा तो है यहाँ। तो अभी तो मौसम नॉर्मल है तो चल रहा है। अगर मौसम गर्मी का होता तब तो मैं बच्चों के साथ परेशान हो जाती, बट कोई नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड है तो चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बस इतना ही अभी के लिए, बाय बाय।